जहां पिछले कुछ समय से मार्केट डाउन जा रहा है, वही इस एफएमसीजी स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 80% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। भले ही इस स्टॉक ने अपने शुरुआती जर्नी में अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन हाल ही में इस कंपनी का ये स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। आपने हल्दीराम, बिंगो, कुरकुरे का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इंदौर की एक ऐसी कंपनी जिसने इन सभी वेफर्स के बड़े बड़े खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रताप स्नैक्स लिमिटेड की, जो कि येलो डायमंड ब्रांड के तहत तरह तरह के वेफर्स बेचती है। इस कंपनी ने चीज़ बॉल बेचने से शुरुआत की और आज पूरे भारत में अपने स्नैक्स बेच रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत के स्नैक्स इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। आप में से कई लोगों ने शायद पहली बार नाम सुना होगा। आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ आज कि आखिर प्रताप स्नैक्स चीज़ क्या है। प्रताप स्नैक्स का मार्केट कैप 2500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है और प्रताप स्नैक्स इंडिया की 29वीं सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। ये गोपाल स्नैक्स, वाडीलाल और एडीएफ फूड्स के बाद 29वें नंबर पे आती है। यानी ये बजाज कंज्यूमर से ऊपर है, ये वेंकीस इंडिया से ऊपर है, ये एग्रोटेक फूड से ऊपर है और ये प्राग मिल्क फूड से ऊपर है। 2017 में आके लिस्ट हुई थी और पिछले 5 सालों में इसके शेयर ने 80% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि इस शेयर के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। 4 ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से ये कंपनी इन्वेस्टर्स को मोटा मुनाफा बनाकर दे रही है और आगे भी बनाकर दे सकती है। इन 4 स्ट्रेटेजी की बात तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। आप लोग बहुत सारे लोगों को मैसेज करके पूछते होंगे कि कौन सा शेयर लूँ, कौन सा बेचूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो मैंने सोचा जितने भी शेयर मार्केट पर लिस्टेड अननोन कंपनीज़ है, एक एक करके सबका एनालिसिस देना चालू करता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे टाटा, बिरला, अडानी, इस तरह की लिस्टेड कंपनियों का एनालिसिस और केस स्टडीज़ तो यूट्यूब पर भरी पड़ी है, लेकिन छोटी मोटी कंपनियों की केस स्टडी मुश्किल से ही देखने को मिलती है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कंपनी कितने पानी में है, कब चालू हुई, क्या करती है, आगे क्या दिखने वाली है। इस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। अब से अननोन लिस्टेड कंपनीज़ के वीडियो आएंगे कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तो अगर स्टॉक मार्केट में हल्का सा भी मन रखते हो और आगे चाहते हो कि इसमें कुछ और ग्रो करें और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अब अननोन कंपनीज़ की ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो में आगे बढ़ेंगे 4 पार्ट में। पहले बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड की, कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। उसके बाद बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल के बारे में और कंपनी पैसे कैसे कमाती है। उसके बाद बात करेंगे प्रताप स्नैक्स के इन 4 स्ट्रेटजीज़ के बारे में जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कंपनी बनी। और लास्ट में बात करेंगे इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में कि इसने अभी तक तो अच्छा कमा कर दिया है, लेकिन क्या आगे भी कमा पाएंगी या नहीं कमा पाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और बने रहे। तो पहला पॉइंट, कंपनी का बैकग्राउंड, कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। प्रताप स्नैक्स की कहानी की शुरुआत होती है इंदौर के एक बिजनेस फैमिली से। 1990 के दशक में इंदौर के अमित कुमार जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें चिप्स बनाने का आइडिया आया। दरअसल वो दाल चावल के साथ पापड़ खाने के आदी थे, लेकिन अमेरिका में देसी पापड़ नहीं मिलता था। इसकी कमी वो चिप्स खाकर पूरी करते थे। अमेरिका से साइंस में मास्टर्स डिग्री लेने के बाद वो कुछ अलग करने के जज्बे के साथ भारत लौटे, लेकिन इंदौर लौटने पर उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली। हार कर उन्होंने अपने पिता के कपड़े के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनका कपड़ों का बिजनेस अच्छा चलने लगा तो उन्होंने दूसरे क्षेत्रों में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। 1996 से 1999 के बीच उन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला और केमिकल डाई का बिजनेस भी शुरू किया, साथ ही एक वेबसाइट भी खोली। लेकिन .com का बुलबुला जल्द फूट गया और उनके बाकी बिजनेस भी घाटे में चले गए। हालात ये हो गए कि उन पर 18 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया।
उन दिनों को याद करते हुए अमित कहते हैं कि तब उनके पास बस में सफ़र करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्हें 2 बार सोचना पड़ता था कि बस में जाए या फिर पैदल ही चले जाए। ऐसे मुश्किल समय में उन्होंने अपने बड़े भाई अपूर्व कुमार और पारिवारिक मित्र अरविंद मेहता को स्नैक्स बिजनेस में 15 लाख रुपए का निवेश करने के लिए अप्रोच किया। रियल इस्टेट का बिजनेस करने वाले अरविंद मेहता स्नैक्स बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने लखनऊ में चीज़ बॉल बनवाए और उन्हें इंदौर और दूसरे शहरों में बेचा। उनका ये बिजनेस चल पड़ा। उसके बाद तीनों ने मिलकर इंदौर में चिप्स बनाने की एक यूनिट लगाई और बड़ी मात्रा में आलू चिप्स बनाने लगे। अब वे कुछ जगहों पर फ्रेटो लेस को टक्कर देने लगे। 2006-2007 में पेप्सी को इंडिया के लोकप्रिय प्रोडक्ट कुरकुरे को टक्कर देने के लिए अमित कुमार की कंपनी येलो डायमंड ने चुलबुले लॉन्च किया और सिर्फ इस एक फैसले से पूरे वेफर्स इंडस्ट्री में धमाका हो गया। चुलबुले कुरकुरे के स्वाद और सस्ते दाम ने इसे आम लोगों का फेवरेट बना दिया और केवल इस एक प्रोडक्ट ने प्रताप स्नैक्स को छप्पड़ फाड़ कमाई करके दी। शायद आप लोगों ने भी बचपन में इस चुलबुले कुरकुरे को एक बार तो टेस्ट किया ही होगा। धीरे धीरे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बढ़ाए, पोटैटो चिप्स, रिंग्स, नमकीन और बहुत कुछ। और फिर 2009 में बड़ा गेम चेंजर आया। येलो डायमंड की कामयाबी को देखते हुए 2009 में जानी मानी ग्लोबल वेंचर कंपनी सिकोया कैपिटल ने इस कंपनी में निवेश के लिए संपर्क किया, लेकिन कुमार ब्रदर्स और अरविंद मेहता ने हामी भरने के लिए 18 महीने इंतज़ार किया। इसके बाद वेंचर फर्म ने $3 करोड़ का निवेश किया। इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी ने नई मशीनें खरीदकर पोटैटो चिप्स, रिंग्स और नमकीन बनाना शुरू कर दिया और पूरे भारत में अपने पंख फैला दिए। इसकी वजह से प्रताप स्नैक्स के येलो डायमंड प्रोडक्ट्स भारत के छोटे छोटे गांव कस्बों तक पहुंच गए। इसके बाद कंपनी तेज़ी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। कंपनी ने अभिनेता सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कंपनी का शेयर 2017 में NSE पर 33% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। BSE पर प्रताप स्नैक्स का शेयर 1270 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ था, जबकि इसका इशू प्राइस 938 रुपये था। कंपनी का दावा है कि वो रोज़ाना 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्नैक्स के पैकेट बेचती है। इसके 9 राज्यों में कुल 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। दूसरा पॉइंट, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी पैसे कैसे कमाती है। प्रताप स्नैक्स का बिजनेस मॉडल FMCG इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करता है। ये येलो डायमंड ब्रांड के अंडर वाइड रेंज ऑफ स्नैक्स ऑफर करता है, जैसे पोटैटो चिप्स, नमकीन, एक्सट्रूडेड स्नैक्स और इंडियन फ्लेवर्स वाले प्रोडक्ट्स। इनका फोकस अफोर्डेबल प्राइस और हाई वॉल्यूम सेल्स पर है, जिससे ये हर इनकम ग्रुप के कस्टमर तक अपना रीच बना सके। शहर और गांव दोनों मार्केट्स के लिए कंपनी अलग अलग पैक साइजेस और फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करती है, जिससे उनकी पेंट्रेशन और सेल्स बढ़ सके। ये मेजरली रिटेल स्टोर्स, किराना शॉप्स, सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी का एक हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर होते हैं और कुछ थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी उन्हें कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। साथ ही एग्रेसिव मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए प्रताप स्नैक्स अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाता है, जिसमें टीवी एड्स, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राउंड लेवल प्रमोशंस शामिल है। इनका बिजनेस मॉडल लो मार्जिन हाई वॉल्यूम अप्रोच पर बेस्ड है, जिसमें वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाती है। इनोवेशन और नए फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करना भी इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे कस्टमर्स इंगेज रहे और ब्रांड कॉम्पिटिटिव बना रहे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी प्रताप स्नैक्स लिमिटेड के उन 4 स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कंपनी बनी। पहली स्ट्रेटेजी, कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी। प्रताप स्नैक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। कंपनी कम कीमत में हाई क्वालिटी स्नैक्स ऑफर करती है, जिससे ये लोअर
और मिडिल इनकम ग्रुप के कस्टमर्स को भी आसानी से अट्रैक्ट कर पाती है। अफोर्डेबल प्राइसिंग के कारण ये ज़्यादा वॉल्यूम में सेल कर पाती है और तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। दूसरी स्ट्रेटेजी, गांव-गांव तक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। प्रताप स्नैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों और गांव तक अपनी पहुंच बना चुका है। इसने लोकल रिटेलर्स, होलसेलर्स और मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जिससे इसके प्रोडक्ट्स हर कोने में आसानी से मिल जाते हैं। यही वजह है कि ये छोटे बाज़ारों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर पा रहा है। तीसरी स्ट्रेटेजी, लोकल टेस्टिंग और फ्लेवर वैरायटी। प्रताप स्नैक्स हर राज्य के कस्टमर की पसंद को ध्यान में रखते हुए लोकल फ्लेवर्स और टेस्ट ऑफर करता है। जैसे साउथ इंडिया के लिए स्पाइसी स्नैक्स, नॉर्थ इंडिया के लिए मसालेदार चिप्स और वेस्ट इंडिया के लिए मीठे नमकीन स्नैक्स। ये रीजनल टेस्टिंग स्ट्रेटेजी इसे लोकल लेवल पर भी पॉपुलर बनाती है और इसे ज़्यादा बड़े ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करती है। और चौथी स्ट्रेटेजी ये है कि बड़े ब्रांड्स के सामने तगड़ी ब्रांडिंग और मार्केटिंग। प्रताप स्नैक्स की एग्रेसिव मार्केटिंग और ब्रांडिंग इसे हल्दीराम, कुरकुरे और बिंगो जैसे बड़े बड़े ब्रांड के साथ टक्कर देने में मदद कर रही है। कंपनी टीवी एड्स, डिजिटल कैंपेन, स्पॉन्सरशिप और अट्रैक्टिव पैकेजिंग जैसे स्ट्रेटेजी अपनाकर अपने ब्रांड्स को प्रमोट करती है, जिससे ये कस्टमर्स की पहली पसंद बनने में सफल हो रही है। इन 4 स्ट्रेटेजीज की मदद से प्रताप स्नैक्स तेज़ी से ग्रो कर रही है और भारतीय स्नैक्स मार्केट में और भी ज़्यादा मजबूत प्लेयर बन रही है। अब बात करेंगे प्रताप स्नैक्स के फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में कि इसने अभी तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन क्या आगे भी अच्छा कर पाएंगी? देखो, ऐसा है कि प्रताप स्नैक्स ने अभी तक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आगे भी ये तेज़ी से ग्रो कर पाएंगी? आइए कुछ अहम फ्यूचर पर्सपेक्टिव पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, बढ़ता FMCG और स्नैक्स मार्केट। भारत में पैकेज स्नैक्स इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है। अर्बनाइजेशन, बिजी लाइफस्टाइल और बढ़ती पर कैपिटल इनकम के कारण लोग ज़्यादा पैकेट स्नैक्स खरीद रहे हैं। प्रताप स्नैक्स इस बढ़ते मार्केट का फ़ायदा उठाकर अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। नंबर 2, नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन। अगर कंपनी नए फ्लेवर्स, हेल्दी स्नैक्स, लो कैलोरी वाले और प्रीमियम कैटेगरी में कदम रखती है तो ये और ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अभी लोग सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, इसीलिए इस सेगमेंट में एंट्री से कंपनी का फ्यूचर और ब्राइट हो सकता है। नंबर 3, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का असर। अगर प्रताप स्नैक्स अपनी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाता है तो ये हल्दीराम और कुरकुरे जैसे ब्रांड्स को और कड़ी टक्कर दे सकता है। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और डिजिटल कैंपेन्स पर ज़्यादा फोकस करना इसे और आगे ले जा सकता है। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में। इसके सामने केवल अभी 3 बड़े चैलेंजेस है। चैलेंज नंबर 1, प्रताप स्नैक्स का कंपटीशन डायरेक्टली बड़ी कंपनियां हैं। पेप्सिको का कुरकुरे, ITC का बिंगो और हल्दीराम जैसी कंपनियां पहले से मार्केट में बहुत मजबूत है। प्रताप स्नैक्स को लगातार नए इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी होंगी, जिसमें वो अभी और भी ध्यान दे रहा है। चैलेंज नंबर 2, रॉ मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आलू, मसाले और ऑयल जैसी चीज़ों की कीमतें बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। ये भी इसके सामने एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये इससे भी बहुत अच्छी तरह से निपट रहा है। चैलेंज नंबर 3, लोकल और ग्लोबल रेगुलेशन की वजह से स्नैक्स इंडस्ट्री में हेल्थ और फूड सेफ्टी रेगुलेशन लगातार बदल रहे हैं, जिनका पालन करना ज़रूरी होगा। अब इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या प्रताप स्नैक्स आगे भी कमा पाएगा? तो जवाब ये है कि अगर कंपनी कस्टमर्स की ज़रूरतों के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स लाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाती है और डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देती है तो ये लंबी दौड़ में टिक सकती है और अच्छा मुनाफा कमा सकती है। लेकिन अगर ये इनोवेशन नहीं करती या मार्केटिंग में पीछे रह जाती है तो इसे कुरकुरे, बिंगो और हल्दीराम जैसी कंपनियां पीछे छोड़ सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर नज़र डाली जाए तो ये जाहिर होता है कि
कि अगर ये इसी तरह से लगा रहे तो प्रताप स्नैक्स जल्द ही स्नैक्स मार्केट का एक मजबूत खिलाड़ी बन जाएगा। कुल मिलाकर प्रताप स्नैक्स के पास आगे ग्रो करने के ज़बरदस्त मौके हैं, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि कंपनी कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है और कैसे इन्हें फॉलो करती है। क्या आपने भी कभी येलो डायमंड के स्नैक्स ट्राई किए हैं? कमेंट में बताइए आपका फेवरेट स्नैक कौन सा है। और हाँ, हो सकता है कि कई लोग इस वीडियो के ज़रिए पहली बार इस कंपनी और इसके शेयर के बारे में जान रहे होंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी शेयर सिर्फ मेरी बात सुनकर ना खरीदे और ना ही बेचे। हाँ, आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। इसके प्राइस मूवमेंट को समझें, खुद रिसर्च करें और जब आपका पूरा भरोसा हो जाए खुद से, तभी अपना फैसला ले। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, बल्कि एक कंसल्टेंट के तौर पर अपनी राय और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अब आपका काम है कमेंट बॉक्स में अगली कंपनी का नाम बताना जिस पर हमें एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़बरदस्त लाइक चाहिए, ज़बरदस्त कमेंट चाहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।